हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे अनफिल्टर्ड किचन ऑफ मेघा। और आज हम बनाने वाले हैं ये यमी से खस्ता खस्ता बिस्किट जो घर पे बनके तैयार हुए हैं। और ये घर में ही घर के इंग्रेडिएंट के साथ बने हैं। आप इसके बाद ना आप बाज़ार से कभी बिस्किट नहीं लेंगे, तो आप घर पे ही हमेशा बनाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरी वीडियो को। उसके लिए अब हम सबसे पहले लेंगे ये 3 इंग्रेडिएंट, 1 कप आटा, आधा कप बेसन और 1/3 कप चीनी को हम पीस लेंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल जिसका जो मुंह भी रहेगा वो थोड़ा सा वाइड रहेगा, ताकि हमारा आटा जब इसके अंदर छने तो वो गिरे नहीं। अब आटे को हम अच्छे से छान लेंगे। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप आटे को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं ये सूखे इंग्रेडिएंट को सब, बट हम फिर भी अगर छानेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छा खस्ता बनेंगे। तो आटे को अच्छे से छान लिया है। मेरा आटा थोड़ा यहाँ पे मोटा था इसलिए मैंने छान लिया था। तो आई थॉट कि चलो बेसन और चीनी भी छान ही लेंगे। तो बेसन को भी मैंने उसी सेम छन्नी में छान लिया था। पतला मोटा कोई भी बेसन ले सकते हैं। बेसन के बाद जो 1/3 कप हमने चीनी का पाउडर लिया है, ये घर में ही चीनी पीस ली है मैंने, ये उसको भी हम छान लेंगे। कई बार होता है ना कि चीनी में थोड़े से दाने रह जाते हैं लास्ट में, तो उसकी वजह से चीनी को तो बहुत मस्ट है छानना, तो चीनी ज़रूर छानिएगा। इस तरीके से ये तीनों सूखे इंग्रेडिएंट मैंने एक बड़े बाउल में छान लिए हैं। और आप मानेंगे ये रेसिपी इतनी इजी है कि जब तक बनाओ ना तब तक लगता है मुश्किल है। अब साथ में ही मैंने डाले हैं इसके अंदर नमक, 4 चुटकी नमक इसके अंदर जाएगा। क्या होता है ना कि जब कोई मीठी चीज़ बनती है ना, तो कई बार वो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी लगती है। उससे बैलेंस करने के लिए हमने 4 चुटकी ही डालना है नमक, ज़्यादा नहीं डालना है। 1 कप के मेजरमेंट में हम 4 चुटकी नमक डालेंगे। तो इस हिसाब से ये अब सारे सूखे इंग्रेडिएंट को मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करते करते आप इसके अंदर अब 1/3 कप जितना हमने चीनी लिया था ना, उतना ही हमने मेल्टेड बटर या फिर घी लेना है। मेरी सजेशन है आप घी यूज़ करिए, जो अभी बहुत ज़्यादा पिघला भी ना हो और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी ना हो। अगर आपका बिल्कुल ही मेल्टेड घी है, आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रख देंगे तो थोड़ा सा इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और उसी से ही हमें आटा गूँथना है। इसमें पानी और दूध बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी से ही हमें आटा अच्छे से बांधना है। पहले हम इसको मोइन की तरह करेंगे, और जैसे जैसे ये हम इसको गूंथेंगे, गूंथते गूंथते ये आटे की शेप में धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, एक बात और दोस्तों, कि अगर आपको लगे ना कि आटा अच्छे से बंध नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें घी और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि अगर आप कोई इंग्रेडिएंट इसमें से एक्स्ट्रा ले लेंगे तो मैंने 1/3 कप के ऊपर 2 चम्मच घी और डाला है। और उसके बाद मैंने इसको फिर से गूंथा है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये अभी भी सूखा सूखा है। आप इसको और घी डाल के गूंथ सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से घी लगा के दोबारा से और ऐड करके अच्छे से गूंथा है। अब देखिए ये आटा कितना अच्छे से मुट्ठी बन रहा है। पहले भी मुट्ठी बन रहा था, पर अब एक साथ इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से हाथों की गर्मी इसको दे के और अच्छे से इसको गूंथना है। और इकट्ठा गूंथने के बाद हम इसको इस तरीके से रख देंगे। और अभी क्या है ना दोस्तों, कि जितना हम इसको गूंथेंगे ना उतना ही आसान होगा इसको बनाना। इसको गूंथने की ही सारी मेहनत है। अब दूसरा स्टेप हम लेंगे, जिसके अंदर हमें बिस्किट बेक करने हैं देसी तरीके से। उसके लिए हम लेंगे प्लेट के ऊपर लगाएंगे हम फॉइल पेपर, जो भी एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक थाली को एल्यूमिनियम फॉइल से पैक कर दिया है। ये मैंने 2 थाली रेडी की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने बिस्किट इसमें से निकल जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया ना, टीस्पून जो मेरे पास मेजरमेंट कप्स है ना, उसी के अंदर ये 1 टेबल स्पून का एक कप है, इसी की मेजरमेंट से मैंने इस तरीके से इसमें से आटा कट कर लिया है, ताकि साइज़ भी इक्वल रहे, मोटा और पतले का भी कोई झंझट ना रहे। तो इस तरीके से मैंने ये चम्मच यूज़ कर लिया। आप चाहें तो घर की चम्मच यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने इसको गोल करके फ्लैटन कर लिया है। अब मैंने क्या किया है कि जो घर में कम धार वाला चाकू था ना, उसको मैंने हाथ में लेके और इस तरीके से इस पर डिज़ाइन लगाया है। और साइड में से अगर आपको लग रहा है ना कि इसकी शार्प करनी है साइड्स, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। अदरवाइज़ आप उसको राउंड में भी छोड़ सकते हैं। देखिए ये बिस्किट इस तरीके से बनके तैयार है। सेकंड बिस्किट भी मैंने इसी तरीके से स्क्वायर शेप में लिया है, और उसकी साइड्स मैंने शार्प कर दी हैं। थोड़ा सा वो बिस्किट के लुक में लगेगा तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम नॉर्मली इसी तरीके के बिस्किट्स ज़्यादा खाते हैं। राउंड हो गया या स्क्वायर शेप हो गया।
तो ये जो मैं हाथ में रख के कर रही हूँ ना कटिंग, ये आप हाथ में रख के बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। मेरी सजेशन है आप इसको किसी प्लेटफॉर्म पे रख के कीजिएगा। जो मेरा नाइफ है ना वो थोड़ा सा धार में कम है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको मेरे तरीके से इस तरीके से मत करिएगा, नहीं तो आपका हाथ कटने का डर रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम, फिर से वही मैंने आपको 2-3 बार दिखाया है कि किस तरीके से हम इसको शेप दे रहे हैं, किस तरीके से हम इसकी साइड्स को शार्प कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको चाकू से डिज़ाइन दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये 3 स्टेप गूंथने के बाद जो है वो करने हैं। और साइड में मैं इसको काट के साइड बाय साइड प्लेट में साथ साथ लगाए जा रही हूँ। तो फॉइल पेपर वाली जो प्लेट है ना दोस्तों, वो आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाजार के बिस्किट हैं। अब एक बिस्किट मैंने सोचा कि चलो राउंड में ही रखते हैं। ये जैसे गुड्डे के बिस्किट आते हैं ना, ये काइंड ऑफ वैसे हैं। आप इसको पतला भी रख सकते हैं, आप इसको बड़ा भी और कर सकते हैं, पर आप मानिए तो इतने ही साइज़ में रखिए। अब मैं इसको बेक करने के लिए आ गई हूँ। मैंने कढ़ाई को पहले ही गर्म करने के लिए मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चढ़ा दिया था। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों इसके अंदर कि मैं ना थोड़ा सा दूध लूँगी, चाहे रूम टेम्परेचर का हो चाहे ठंडा हो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है, अच्छे से घोलना है। अब क्या करेंगे, आप कोई कॉटन की मदद से कर सकते हैं। मेरे पास कॉटन उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि घर का ही किचन का कपड़ा लिया और ये दूध और चीनी का जो घोल है ना, उसको हमने इस बिस्किट के ऊपर ना हल्का हल्का लगाना है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब हम अपने बिस्किट को कढ़ाई में डाल के बेक करेंगे ना, तो उसमें जब ये अच्छे से बेक होने लगेंगे तो गोल्डन कलर आएगा इस दूध और चीनी के घोल की वजह से। वो आपको बाद में ही देख के पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही थी। अब मैंने इस प्लेट को अंदर डाल दिया है और ऊपर से हमने टाइट एक प्लेट ढक दी है और उसके ऊपर से एक भारी बर्तन, चकला, कुछ भी आप रखना हो रख सकते हैं। इसको हमने 30 मिनट्स के लिए पकाना है। दोस्तों इसको ना हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है। आपकी कढ़ाई के तले के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको प्रॉपर तरीके से ढक दीजिए और इसको आप ना 30 to 35 मिनट्स के लिए पकाइए। आप 20 मिनट बाद इसको एक बार चेक कर सकते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। 20 मिनट बाद चेक करके आपको लग रहा है कि और पकाना है तो आप 30 मिनट्स अप्रॉक्स आप इसको और पकाइए। हल्का सा ब्राउन शेड ऊपर से आ जाएगा इस तरीके से और ये आपके बिस्किट बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसका मज़ा लीजिए, घर में खिलाइए और इतने सॉफ्ट और खस्ता बनके तैयार होते हैं ना कि घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं जिनको खाने में प्रॉब्लम होती है बिना दांत के भी, तो वो आराम से खा सकते हैं। ये देखिए कितने खस्ता बनके निकले थे, इतने सॉफ्ट थे क्योंकि ये घी से गूंदे हुए हैं। घी से गूंथने की वजह से ना ये खस्तापन इसके अंदर इतना है और इतनी सॉफ्टनेस है। तो दूध और पानी बिल्कुल भी आप मत यूज़ करना गूंथने के लिए। तो एंजॉय करिए ये बिस्किट्स। और मेरे चैनल पे अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।